नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात निसर्ग तूफान की जिसने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है और निसर्ग तूफान मुंबई के पास अलीबाग से टकरा चुका है। तूफान की रफ्तार करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई जा रही है। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर है, कैसे निसर्ग इस वक्त तबाही मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। समंदर में भी किस तरह से उफान है, पेड़ गिर गए हैं, छतें उखड़ गई हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और आखिरकार निसर्ग मुंबई के करीब अलीबाग से टकरा चुका है। बता दें कि निसर्ग के महाराष्ट्र पहुंचने के बाद मुंबई में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। समंदर में भी लहरें काफी ऊपर उठ रही हैं, कई जगह पर पेड़ उखड़ चुके हैं और कई बिल्डिंग्स की छतें भी उखड़ गईं। तमाम लोगों को समंदर किनारे जाने से मना किया गया है और धारा 144 भी लगाई गई है। किसी को भी बाहर निकलने से मना किया गया है और समंदर के किनारे खास तौर पर जाने से रोका जा रहा है निसर्ग तूफान को लेकर के। हालांकि इन सब के बीच राहत भरी खबर भी है क्योंकि मुंबई पर तूफान का खतरा कम हुआ है और स्काईमेट की तरफ से यह बात कही गई है क्योंकि जितना नुकसान होना था वो हो गया। स्काईमेट यह कह रहा है, यह बड़ी खबर इस वक्त, और अब नुकसान होने की उम्मीद बेहद कम। न्यूज 24 से बात करते हुए दरअसल स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पहलावत ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब नुकसान जो है वो अब नहीं होगा, जितना नुकसान होना था वो हो चुका। मुंबई पर जो खतरा था इस साइक्लोन का, निसर्ग का, वो अब कम हो गया है। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जिस तरह का नुकसान देखा जा रहा था, जिस तरह की स्थिति वहां पर उत्पन्न है, कहा यह जा रहा है कि अब जितना होना था नुकसान वो हो चुका, अब नुकसान नहीं होगा, अब इसका खतरा कम हो गया है, टल गया है। लेकिन जिस वक्त यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, ऐसे में किस तरह की तस्वीरें सामने आई वो जरा देखिए। कैसे जो टीन की छतें थीं वो कागज की तरह उड़ती दिखाई दे रही हैं। तमाम फैक्ट्रीज या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह से टीन की छतें हैं वो उखड़ती हुई नजर आई। कई जगह पर पेड़ गिर गए, उखड़ गए, कई गाड़ियों पर वो पेड़ गिर गए और वहां पर तबाही का मंजर कम से कम तस्वीरों में कैद हुआ है। कुछ इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल यह कहा जा रहा है कि अब और ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अच्छी खासी बारिश जरूर हो रही है और तेज हवाएं अभी भी चल रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पहलावत फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। सर, अभी कुछ देर पहले आपने ये कहा कि असल में जितना नुकसान होना था वो हो गया, अब मुंबई पर कम से कम इसका खतरा टल गया है। इसको कैसे समझे हम? ये देखिए, पहले जो उम्मीद थी कि मुंबई के आसपास आएगा, मुंबई के थोड़े से साउथ में ये लैंडफॉल करेगा, तो ये, और वैसे भी इसकी आउटर पेरीफेरी में मुंबई आने वाला था, तो जिससे कि मुंबई को काफी नुकसान पहुंच सकता था। 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती थी, लेकिन ये थोड़ा सा और साउथ में शिफ्ट हुआ, तो ये अलीबाग के थोड़ा सा दक्षिण में इसने लैंडफॉल किया, हरिहरेश्वर और अलीबाग के बीच में। तो और जब लैंडफॉल किया था उस जगह पर तो विंड स्पीड 110 से 120 किलोमीटर तक गई थी और उस इलाके में नुकसान हुआ है और बारिश भी काफी ज्यादा तेज थी। लेकिन मुंबई के जो सदर्न सबर्ब्स थे, इन इलाकों में ही बारिश देखी गई अच्छी। बाकी इलाकों में लाइट रेन और एक दो जगह मॉडरेट स्पेल हुआ और 50 से 60 किलोमीटर तक ही हवा गई है, इससे ज्यादा स्पीड गई नहीं है। और अब क्योंकि लैंडफॉल हो चुका है, जब लैंडफॉल हो जाता है तो फिर धीरे धीरे जो सिस्टम है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको मॉइस्चर फीड जो समुद्र से मिल रहा होता है वो रुक जाता है। तो अब वो वीक होना शुरू हो जाएगा और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो खतरा था वो खत्म हो चुका है, टल चुका है और मुंबई को अब हैवी रेन या तेज हवाओं की से नहीं जूझना पड़ेगा। केवल लाइट रेन रहेगी, एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं अभी नहीं। लेकिन महेश जी, ये जो अभी जैसा आप बता रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं गई हैं, लेकिन समुद्र में बहुत ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। कहा जा रहा था, ऐसा अंदाजा लग रहा था कि शायद मुंबई एक बार फिर जलमग्न हो सकती है। क्या हम माने कि अब कम से कम ये स्थिति नहीं होगी? अब ये जो तेज हवाएं हैं या फिर जो समुद्र में लहरें हैं, ये सब डाउन होंगी, कम होंगी, धीमे होंगी? धीरे धीरे कम होती जाएंगी, लेकिन अभी भी स्टॉर्म सर्ज है। जब लैंडफॉल होता है उस समय स्टॉर्म सर्ज ज्यादा होती है, अभी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन समुद्र अभी भी उग्र बना रहेगा। तो कल सुबह तक जो समुद्र के अंदर जाना तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो इंडेंटेशन होता है, यानी कि लो लाइंग एरिया में जल भराव हो जाता है, हाई टाइड भी था सुबह के समय पर, लेकिन थोड़ा सा लेट लैंडफॉल हुआ तो इतना असर देखने को नहीं मिला। हालांकि जो किनारे हैं उन इलाकों में थोड़ा सा पानी आया है,
लेकिन खतरे वाली कोई भी बात नहीं है। मुंबई एक तरह से जो अंदरूनी हिस्से हैं वो सेफ हैं, क्योंकि उस इलाके में हैवी डाउनपोर नहीं हुआ। यूजुअली जो मानसून में होता है, जो पिछली बार हमने देखा था जून जुलाई में, उस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है। और आप कह सकते हैं कि 30, 40 या 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। पहले अंदाजा था कि 150 या 200 मिलीमीटर होगा। ये तो बात मुंबई की हो गई, लेकिन अगर हम मुंबई से अलग हट करके महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर गुजरात की बात कर लें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? में भी, क्योंकि अगर मुंबई का असर होता तो गुजरात में होता। कि मुंबई के नॉर्थ में पहले था कि दहानू के आसपास या ये दमन के आसपास स्ट्राइक करेगा। तो शुरू में जो शुरुआती दौर था तो उस समय नवसारी, सूरत, वलसाड़, भावनगर, इन सब इलाकों में बारिश हो सकती थी। लेकिन अभी बहुत लाइट रेन होगी, उस इलाके में तो कोई भी खतरा नहीं है। अब ये जो अंदर यानी आंतरिक जो महाराष्ट्र में आगे बढ़ेगा तो पुणे वगैरह में अच्छी बारिश होगी। नासिक में, मालेगांव, जलगांव, इन सारे इलाकों में हैवी रेन हो सकती है। लेकिन क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम होगी तो ज्यादा नुकसान इन इलाकों में नहीं होगा। हाँ, हैवी रेन हो सकती है। उसके बाद ये धीरे धीरे जो साउथ वेस्ट एमपी है, खंडवा, खरगोन, ये इंदौर, भोपाल, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश देगा आज रात में और कल सुबह। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो एमपी के कुछ इलाकों का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर तूफान का शायद असर नहीं होगा जैसा आप कह रहे हैं, यहाँ पे बारिश देख सकते हैं सिर्फ। केवल बारिश होगी, क्योंकि जैसे ही तूफान अंदर आता है तो उसके बाद धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। 5-6 घंटों के बाद ये काफी ज्यादा शांत हो जाता है। केवल एक डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ता है जो हैवी रेन देता है। और हैवी रेन जब ठंडा शावर होता है तो उसके साथ जो नॉर्मल आपने देखा होगा जो नॉर्थ इंडिया में आंधी वगैरह चलती है, तो उस तरह की एक्टिविटी होगी, जो तूफान वाली बात नहीं होगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि स्काई मेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पहलावत साहब ये कह रहे थे कि अब खतरा टल गया है, अब ये तूफान धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होता जाएगा, क्योंकि जैसे ही रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई, तो अब ये धीरे धीरे और कमजोर होता जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और मुंबई से इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं। मुंबई का पहले रुख करते हैं। मुंबई में इंद्रजीत, क्या स्थिति इस वक्त? हालांकि कहा जा रहा है कि जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन वहां पर इस वक्त ग्राउंड पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात करें तो इस समय मुंबई में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई के आसपास अगर थाने, कर्जत, इसके अलावा नासिक में इस समय तेज बारिश हो रही है और हवाएं भी चल रही हैं। तो कहीं न कहीं जो तूफान का रुख है वो कमजोर पड़ा है। और मुंबई में अब जैसा कि मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि मुंबई को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट पर रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है तो मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। और चूंकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, हालांकि हाई टाइड का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए समुद्र के पास जाना अभी भी खतरनाक हो सकता है, समुद्री किनारों पर जाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने कहा है कि अभी भी मुंबई में जो है खतरा है वो टला नहीं है, इसलिए लोग अभी भी अपने घरों से बाहर न निकले, कम से कम 3-4 घंटे तक मुंबई में अपने घरों से बाहर न निकले और कल तक समुद्र के किनारे बिल्कुल न जाए, ऐसा प्रशासन ने कहा है। और ठीक है, लेकिन इंद्रजीत, अभी तक के नुकसान की क्या जानकारी मिल पा रही है? हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि कई जगहों पर ऊपर जो है टीन शेड्स वगैरह उड़ गए, कई पेड़ गिर गए। अभी नुकसान की क्या खबरें मिल रही हैं और कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक जानकारी मिल पा रही कि हुआ है? अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रायगढ़ जिले में और रत्नागिरी जिले में हुआ है। रायगढ़ के अलीबाग में लैंडफॉल था और अलीबाग के जो आसपास है वहां पे ज्यादा नुकसान हुआ और रत्नागिरी में नुकसान हुआ। अभी जो जानकार बता रहा है उसके मुताबिक जो रत्नागिरी जिले में हापुस आम की फसल ज्यादा होती है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर लैंडफॉल के बाद हवाएं काफी तेज थी और चूंकि अलीबाग से सटा हुआ है रत्नागिरी, और तो वहां पर भी हवाओं का रुख काफी तेज था, तो बहुत सारे जो पेड़ों पर आम लगे हुए थे वो गिर गए हैं। इसके अलावा दूसरे नुकसान की बात करें तो बहुत सारे घरों, छतों से टीन सेट उड़ने की घटनाएं आपने देखा, पेड़ गिरने की घटनाएं देखा। तो कहीं न कहीं जो पूरे नुकसान का असेसमेंट कुछ देर बाद हो पाएगा या कल तक हो पाएगा, क्योंकि
प्रशासन की जो ठीक है, सबसे बड़ी चिंता प्रशासन की है तरफ वो से भी ये है इसके कि बारे में किस तरह स्टैटिस्टिक्स जो से है वो दी जाएंगी। जरा हम अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, वहां पर भूपेंद्र सिंह भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, वहां पर क्या स्थिति है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, क्योंकि उससे निपटने के लिए तो सारे इंतजाम किए गए थे, लेकिन असर कितना देखा जा रहा है? देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। अभी अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कच्छ और भुज के जो इलाके हैं वहां पर बारिश शुरू हो गई है हवा के साथ में, लेकिन तूफानी बारिश या फिर तूफानी हवाएं नहीं चल रही हैं। एकदम सामान्य मौसम में बदलाव जरूर आया है। अभी यहाँ पर मानसून नहीं है, लेकिन निसर्ग की वजह से बारिश जो है वो हो रही है। बाकी जो इलाके हैं दक्षिण गुजरात की अगर मैं वहाँ बात करूँ तो दमन, वलसाड़ और ये तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा तूफानी माहौल नहीं है, बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा निसर्ग का कोई असर हुआ हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं और इसके अलावा मरीन पुलिस, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोग तैनात हैं, सब अपनी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि लैंडफॉल हो जाने के बाद में उन्होंने कोई सुस्ती दिखाई हो, वो लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश की संभावना अभी भी मौसम विभाग कह रहा है कि तेज़ बारिश हो सकती है, इसलिए सभी लोग तैनात हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा असर जो है वो गुजरात में देखने को नहीं मिला है।